गीत हुई सबसे पराई। गीत बार बार सोचती है कि वो मान से माफी मांगे, लेकिन मान उसे अकेले में मिलता ही नहीं है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक लड़की की जिसका नाम होता है पिंडी कुड़ी, और मान उसके साथ ही मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा होता है। और पिंडी कुड़ी को गीत बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है और वो कहती है कि गीत तुम कितने ज़्यादा सुंदर लग रही हो और तुम कहाँ से हो। तो ये बताती है कि मैं होशियारपुर से हूँ। तो पिंडी कुड़ी भी कहती है कि मैं भी होशियारपुर से हूँ और वो गीत को गले लगा लेती है। वहीं अब गीत इंतजार कर रही होती है कि कब मान उसे अकेले में मिलेगा, लेकिन मान उसे अकेले में मिलता ही नहीं है। तभी मान जाकर अकेले एक रूम में वीडियो कॉलिंग पर अपने बिजनेस पार्टनरों से बात करने लगता है और वो कह रहे होते हैं कि ये पिंडी कुड़ी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसके कॉन्ट्रैक्ट का ख्याल रखिएगा और सही से काम कीजिएगा। इतने में वहाँ पर गीत आ जाती है, क्योंकि गीत देखती है कि मान इस रूम में अकेले गया है तो आ जाती है उससे बात करने के लिए। अब गीत ये नहीं देखती है कि मान वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहा था और वो सीधे जाकर मान से कहने लगती है कि सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वो कहता है कि गीत मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन गीत कहती है कि नहीं, मैं बार बार आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ, लेकिन आप हैं जो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे और सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन तभी मान कहता है कि मैं वो और इतने में गीत की भी नज़र पड़ जाती है वीडियो कॉलिंग पर जब बात कर रहे होते हैं। तो फिर गीत सॉरी बोलने लगती है कि मतलब कि मैंने देखा नहीं, सॉरी, और वहाँ से जाने लगती है। तो मान वीडियो कॉलिंग कट कर देता है, कहता है कि मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, और वो गीत से बात करता है और कहता है कि गीत तुम सॉरी मत बोलो, गलती मेरी है, मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं ही तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, मैंने तुमसे जो वादा किया था मैं उसे निभा नहीं सका। जब तुम्हें सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी तब मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, बल्कि मैं तो अपने बारे में ही सोचने लगा और तुम्हारे दुख तकलीफ को मैं बांट नहीं सका। मैं बहुत ज़्यादा बुरा इंसान हूँ। मेरे भाई की वजह से तुम्हें कितना सब कुछ झेलना पड़ा और एक मैं हूँ कि मेरी वजह से भी तुम्हें इतना ज़्यादा दर्द उठाना पड़ा। जब तुम इतने ज़्यादा दर्द में थी तो मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, लेकिन मैं तुमसे दूर हो गया। मैं ये नहीं समझ पाया कि तुम किस दर्द में हो और तुम किस लिए मुझसे ऐसे सवाल कर रही हो, बल्कि मैं तो अपने बारे में ही केवल सोचने लगा। इसीलिए मुझे तो अब हर रिश्ते से नफरत होने लगी है। जो तो गीत कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें मेरी भी गलती थी। लेकिन मान कहता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, मुझे समझना चाहिए था तुम्हारी सिचुएशन को, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। और अब हमारी भलाई इसी में है कि अब हम दोनों अलग हो जाएं। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब गीत इसके बारे में कुछ नहीं कह पाती है। वहीं दूसरी तरफ देव ये सोचकर परेशान होता है कि नयनतारा ऑफिस गई है तो पता नहीं आज क्या बखेड़ा खड़ा करेगी, और वो चाहता है कि किसी भी तरह से वो नयनतारा को रोके ताकि नयनतारा मान और गीत को परेशान ना कर सके। तभी मीरा उसे समझाती है कि तुम अब तक कुछ नहीं कर सके, कोई नहीं, लेकिन आगे जो नयनतारा की प्लानिंग है हम उसमें उसे सक्सेस नहीं होने देंगे। तो देव भी कहता है कि हाँ। वही देव को मीरा कहती है कि तुम्हें मान से बात करनी चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, मैं भाई के सामने भी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं भाई के सामने गया तो गीत भी होगी और गीत को भी अपनी सारी पिछली यादें ताज़ा हो जाएंगी, इसीलिए मैं उसके सामने नहीं जाना चाहता हूँ। वहीं इधर अब मान मीटिंग में बैठा होता है और लेकिन उसका ध्यान सब तो गीत की तरफ ही होता है। वो सोचता है कि पता नहीं गीत ने हाँ ना में कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्या उसे भी ऐसा ही लगता है कि हम दोनों अलग हो जाएंगे तभी हमारी भलाई है। लेकिन इतने में यहाँ पर आ जाती है गीत, और गीत फिर कहती है बहाना बनाते हुए कि सर आप उसी क्लाइंट के बारे में सोच रहे हैं ना जिसने आपको सुबह फैक्स किया था, मैंने आपको बताया नहीं, और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और ये कहना चाहता है, क्योंकि गीत ये अपने बारे में बात कर रही होती है और वो कहना चाहता है कि इसमें आपकी ना कोई गलती थी ना उस क्लाइंट की कोई गलती थी, जो हुआ सब सिचुएशन की वजह से हुआ और अब उस क्लाइंट को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस क्लाइंट को और उस क्लाइंट के वारिस को भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके बिना वो सब कुछ भी नहीं है। तो ये सुनकर मान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो दोस्तों आगे के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।